भैया को एक दो उससे पहले भी धमकाया गया था, वह चिंटू सिंह के द्वारा जी। तो भैया जो है ना लड़ निकले, भैया को वहाँ से दुत्कार के निकाल दिया गया। तो उनके बाद फिर भी हाँ, तो पप्पू यादव आए थे, आए थे कल आए थे। क्या कुछ बताए हैं वो भी बहुत सारे समझौता दिए। उसके बाद गोली मार दिया गया। हम लोग रूम में खाना खा रहे थे, वहाँ दौड़ते हुए आए तो भाभी तब तक भैया को लिपट ये ली है। अब थी। देखिए ये मुखिया का जो है बेटा है कि बेटी है? ये बेटी है। अब सोच सकते गोली हैं चलाया, 2 गोली चलाने के बाद भाभी बच गई तो अपराधी वहाँ से निकल गया। सक्सेसफुल था। उनके बाद फिर पटना रेफर कर दिया गया वहाँ से। ये निधि कुमारी यानी मुखिया जो है इनकी माँ है। अब आप लोग समझिए नवंबर को मुखिया में जीती है जी। 21 नवंबर को पैदा हुई है। अब समझिए कि ये मुखिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एरिया न्यूज। अभी हम वैसे मुखिया के परिवार में हैं। हमको लगता है बिहार का एकलौता मुखिया होगा जिसका घर देखिए। आपको लगेगा कि ये जनता का सेवा करते हैं और सेवा करने वाला का ही मार दिया जाता है। और यहाँ के जो मुखिया है ना, वो मुखिया है निधि कुमारी। ये महेशवा पंचायत का मुखिया और त्रिवेणीगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है। और इनके जो पति रोहित कुमार अश्वनी जी हैं, इनको कुछ दिन पहले अपराधियों द्वारा मार दिया जाता है। तो देखिए अभी हमारे साथ इनके भाई हैं जो अभी ये कर्ता के रूप में हैं। इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कैसे क्या हुआ था। इधर आइएगा, आप थोड़ा जानकारी दीजिएगा कैसे कैसे हुआ था। भैया को एक दो उससे पहले भी धमकाया गया था, वह चिंटू सिंह के द्वारा जी। तो भैया जो है ना थाना अध्यक्ष संदीप कुमार सिंह को जाके बोला भी था। तो संदीप कुमार सिंह ने भैया को बोला तुम महेशवा से यहाँ आके क्यों चुनाव लड़ रहा है? क्या बिहार सरकार को ये मानता नहीं है कहीं से कहीं चुनाव जाके लड़ सकते? हाँ, ये तो आप जो है कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये बात भैया बोले उनको, है ना? तो हाँ बोले। हाँ, क्या ये मान्यता प्राप्त नहीं है क्या? तो चुनाव जाके संदीप कुमार सिंह ने बोला कि आप यहाँ क्यों आए चुनाव लड़ने के लिए, तुम यहाँ क्यों आया चुनाव लड़ने के लिए? भैया को वहाँ से दुत्कार के निकाल दिया गया। तो उनके बाद फिर जो है दबाव मिला। दबाव मिलते ही तो 17 तारीख की रात 9 बजे 9:30 बजे के आसपास भैया को 4-5 मोटरसाइकिल से 10-12 अपराधी ने घेर लिया जनता रोड में, रूम के पास ही जहाँ आप लोग का जो है ऑफिस था। तो वहाँ घेर लिया गया भैया को। उसके बाद गोली मार दिया गया। हम लोग रूम में खाना खा रहे थे, वहाँ दौड़ते हुए आए तो भाभी तब तक भैया को लिपट ली थी। उन पे भी 2 गोली चलाया। 2 गोली चलाने के बाद भाभी बच गई तो अपराधी वहाँ से निकल गया। उसके बाद भैया को तो हॉस्पिटल ले गए, त्रिवेणीगंज। वहाँ जो ट्रीटमेंट की करने के बाद उसको रेफर कर दिया गया। कहाँ रेफर किया था? दरभंगा। दरभंगा में 18 तारीख को ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सक्सेसफुल था। उनके बाद फिर पटना रेफर कर दिया गया। वहाँ से पटना में उनका डेथ हो गया। यानी कि ऑपरेशन करके दरभंगा में जो है इसका गोली को निकाल दिया गया। ये गोली निकालने के बाद जो है इलाज के दौरान इनका मौत हुआ है ना? मौत हुआ। तो फिर जो है इनको दरभंगा से कहाँ रेफर कर दिए? पटना पारस। और पटना पारस में इनकी मौत हुई है। तो अब देखिए ये परिवार के बारे में। अच्छा, आपका माता पिता? वो डेथ कर गए, वो भी नहीं है। तो अब सोचिए कि ये परिवार में अब कौन बचा है? 2 भाई थे, एक बहन थी क्या कि 2 बहन? एक बहन वहाँ है। अच्छा, बहन से भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए अब वो बहन का शादी हो जाती है। अब यहाँ एक भाई रहते हैं और इनके भाभी जो है वो मुखिया रहती है। उसके बाद इनके भाई जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। कहाँ से? तो त्रिवेणीगंज प्रखंड से वो चुनाव लड़ते हैं। और किन्हीं अपराधी प्रवृत्ति के जो आदमी रहते हैं उनके द्वारा इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि यहाँ से तुम क्यों लड़ने के लिए आए हो? यहाँ अगर तुम्हारा जो है पंचायत अगर महेशवा है तो तुम त्रिवेणीगंज क्यों आए हो लड़ने के लिए, जो चुनाव लड़ने के लिए? इन्हीं सब बातों से लेकर के जो है इनको लगा कि ये पहले इनका पत्नी मुखिया है, हो सकता है इनको जनता का सपोर्ट मिलेगा, ये जो है त्रिवेणीगंज से भी जीत जाएंगे। इन्हीं सब कारण से जो है लगता है इनको मारा होगा क्या? ऐसे में मतलब यही सब बात हुआ था क्या? हाँ, यही सब। अच्छा, वो जो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी था जो मारा था उनका भी कोई खड़ा था क्या चुनाव उनका में? बहन खड़ा था। और उनका बहन था? हाँ, उसी वार्ड से। उसी वार्ड से। क्या नाम? रंभा देवी। कौन है उनका? उनकी सिस्टर। उनकी आप कौन है? इनका रोहित जी का सास है। सास है।
तो अब समझिए कि ये निधि कुमारी यानी मुखिया जो है इनकी माँ है। अब आप लोग समझिए कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे इनको संतावना मिलेगा, क्या और कोई आए हैं अभी तक बाहर से कोई संतावना ये सब देने के लिए परिवार को? नहीं, हाँ आए तो थे बहुत सारे आदमी। हाँ, तो पप्पू यादव आए थे, सुनते आए थे, हैं। कल हाँ, आए क्या थे। कुछ बताए हैं वो भी बहुत सारे समझौता दिए, बहुत इंसाफ वो भी दिए। वो बोले कि फांसी का सजा मिलेगा। मिलेगा ये ना। और में इसमें जो है जो भी अपराधी थे गिरफ्तार हुए हैं और कि नहीं? 5 अपराधी गिरफ्तार हो चुके और जो मारे थे वो हाँ वो भी है। वो हो गए हैं। और देखिए, कोई सबसे पहली बात है, जब तक आप ही मानते हैं किन्हीं को हम मारेंगे, किन्हीं को मार के एक जगह थोड़ी हम बैठ सकते हैं। ना बात सही है। बैठ थोड़ी सकते हैं। उनमें जो है संदीप कुमार सिंह जो है उनका संलिप्तता है, क्योंकि कोई भी मार के उनको संलिप्तता इसलिए हम बता रहे हैं। कोई भी मार के गोली एक जगह थोड़ी बैठ सकता है। उनको पता था कि वही होगा अपराधी, वही ना। उनको तो पता तो नहीं था, हमको पता तो नहीं, हमको तो पता तो नहीं वही होगा। वो जाके फिर पकड़ भी लिए उनको, और जाके पकड़ भी लिए जो आगे हम पे कुछ हो न सके। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये साजिश के तहत हुआ है? साजिश के तहत तो हुआ ही होगा ना। साजिश के तहत हुआ है। साजिश के तहत हुआ है कि जैसे हुआ तो तुमको नहीं पता है। ये आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगता है नहीं, सही बात है। संदीप कुमार सिंह का संलिप्तता है इसमें। संदीप का हाँ। आप लोग को डर नहीं लगता है? डर तो लगता है ना, मांग किए हुए हैं तो थाना से बोला गया है कि भेजते हैं। सब दिन बोलता है भेजता तो है। शाम में चौकीदार आता है, रात में आता है यहाँ पर गार्ड करने के लिए, तो वो सो ही जाता है। तो अब देखिए, आप वैसा चौकीदार को यहाँ भेजते हैं, एक तो भेजते नहीं, अगर भेजते भी हैं तो वो सो जाता है। तो चलिए, लेकिन यहाँ पर रात में आते हैं, है ना। और देखिए, ये निधि कुमारी की माँ है, इनका जो बच्ची है वो कहाँ है माताजी? बच्ची है ये यहाँ। देखिए, ये बच्ची है। अब देखिए, ये मुखिया का जो है बेटा है कि बेटी है? ये बेटी है। अब सोच सकते हैं, इनके बारे में सोचिए कि ये मुखिया जो है निधि कुमारी, कितना दिन हुआ? अभी माँ से बात करने का कोशिश करते हैं। कितना दिन हुआ है बच्ची को माँ? 1 साल 1 महीना। 1 साल 1 महीना, यानी कहने का ये पिछले 17 नवंबर को मुखिया में जीती है जी। 21 नवंबर को पैदा हुई है। अब समझिए कि ये मुखिया में जीती है, यानी कि खुशियाँ आता है तो एक साथ आता है, फिर चले भी जाता है। यानी कि ज़्यादा दिन के लिए जो है खुशियाँ टिका नहीं है, ये चले गया। कहीं न कहीं वही बात तो सही है कि खुशियाँ तो आया लेकिन चले भी गए। अब 17 नवंबर को ये जीतती है। उसके बाद जो है ये बच्चा का जन्म जो है 21 नवंबर को होते हैं, है ना। और उसके बाद इनका पिताजी का जो है 22 दिसंबर को डेट हो जाते हैं, यानी 1 साल 1 महीना के बाद। तो अब देखिए, ये बच्चा के बारे में सोचिए, दिखाइए उधर। ये बच्चा के बारे में सोचिए। अभी ये पिताजी के बारे में भी नहीं जानते होंगे, नहीं समझते होंगे, लेकिन 1 साल 1 महीना के बाद पिताजी का छाया इन पर से हट जाता है। इनकी माँ के बारे में सोचिए। माँ का उम्र 23 से 24 साल है। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग को दिखा ही चुके थे। और ये परिवार का हालत को देखिए। ये अश्विनी कुमार जी सोचे थे घर ही बनाएंगे, इसको उजारे थे। अब देखिए उधर दिखाइए एक बार, टीना का घर है, दिखाइए। और मुखिया का पिताजी को भी इससे पहले मारा गया था। यहाँ देखिए, स्मृति शेष, अमला देवी और ललन कुमार यादव जी हैं। ये गोली से ही मारा गया था। गोली से नहीं मारा गया था। अच्छा चलिए, तो इनके पिताजी भी। अब इन परिवार में सिर्फ 3 आदमी बचे हैं। एक जो है, आपका क्या नाम है? ये मेरा नाम वैसे तो बादल है। हाँ, बादल जी हैं, जो मुखिया जी के देवर हैं, यानी निधि कुमारी जो है उनका देवर है, और जो रोहित कुमार जी हैं उनका भाई हैं। अब सिर्फ वही ना, एक बच्ची है, एक भाभी है, एक आप हैं। एक परिवार में समझिए, और सारा परिवार जो है इनका धीरे धीरे से चले गया है। अब ये परिवार में इतना ठो आदमी बचे हैं। और ये लोग तो मेहमान है। ये लोग कितना दिन यहाँ रहेंगे, कि कैसे संतावना देंगे, उसको देख रहे हैं। वो जो है बहन जी हैं, वो बहन जी हैं, वो अभी आए हैं। तब आप लोग ये परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? इसको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप लोग के हाथ में है ये सब चीज़। ये परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर ये मुखिया ही सुरक्षित नहीं है तो इस पंचायत को सुरक्षित कौन रखेगा? ये मुखिया अगर इतनी डरी सहमी हुई है तो ये पंचायत के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इनके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इधर का जो भी प्रतिनिधि है, जो भी नेता हैं, उनको यहाँ आना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर देखा जाता है तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी हैं, वो हर जगह पहुँचते हैं। तो और सबको यहाँ आना चाहिए, इस परिवार को सांत्वना देना चाहिए। और
यहाँ के प्रशासन के बारे में और इस राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। और यहाँ जो है निधि कुमारी के घर से और इनके देवर के साथ से मैं पवन और महेशवा पंचायत से, जय हिंद।